हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मोटा भाई ठग लाइव सैवेज मूवमेंट ऑफ अमित शाह लाइन ऑफ द बीजेपी। यार ये मोटा भाई जो वर्ड है ना, हम तो इधर वो लेते हैं मोटा भाई, हाँ। बट उधर शायद इंडिया में ना इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। बड़ा भाई शायद ये हो सकता थोड़ा है, रिस्पेक्ट में आता है वहाँ पे। और जो अमित शाह है ना, वो मुझे उनका ना रियल उनकी पोजीशन का नहीं पता कि वो बीजेपी की किस पोजीशन में, बट वो बहुत उनका मेन रोल है बीजेपी पार्टी में। मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन नाम ऐसा लग रहा है जैसे सुना सुना है, शायद बाय फेस देखूं तो मुझे भी अब याद आ उनकी जाए। हमने देखना थग लाइफ। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देश के गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। आपने इनको पहले देखा है? अभी दोबारा गौर से देखती हूँ, मैं क्लैपिंग करने लग गई थी। ये मोदी जी के साथ होते हैं। देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। देश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। ये प्योर हिंदी वर्ड यूज किए हैं, इसकी समझ नहीं लगी। दूसरा 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। तेरा बाप 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था। क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं, 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था? की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। अब सुनो सुनो सुनो। नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल ने, हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया। आपके जी मैं मानता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग नारों के रेफरेंस में, कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ बोला हूं और मैं मानता हूं कि अगर आवाज ये है
कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए। राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह है, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं, और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? फॉर द रिकॉर्ड, तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। तो मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है, वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। इस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे ये है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ दो। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, जब होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हो? समटाइम भड़काने की कोशिश करते हैं। केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन आप कैसे, अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूं और आप भी हैं। मेरे पापों का हिसाब आया। आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 सीटें आई। जनता हमसे, पार्टी विद डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी संवाद है जनता से। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शलिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको।
ये जर्नलिस्ट भी बड़े चालू होते हैं। और पीओके, लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार? छोड़ो ना। खत्म। अच्छा था टाइम का यार, पता ही नहीं चला। फर्स्ट टाइम देखा है। और आपने एक चीज नोट की कि हमने ना इससे पहले पीएम मोदी की वो थग लाइफ देखी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की देखी, खान सर योगी की- जी की देखी, खान खान सर सर की की देखी, देखी। बट ये थोड़ी डिफरेंट है। ये ना आप देखना, ये ना बड़े मिच्योर है। और ना जो थग लाइफ में इन्होंने जो डायलॉग्स वगैरह जो और जो लोगों को उन्होंने आंसर वगैरह दिए, इसके लिए ना आपको ना बड़ा वो होना पड़ता है मुद्दों को। अगर आपने देखा हो ना इस तरह की मतलब, तो फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। हमने इनको जरा फर्स्ट टाइम देखा तो इसलिए ज्यादा हमसे मिलियर नहीं है कि ये हालांकि काफी हाँ। वो ना इस तरह की बातें की हैं कि वो अंदर की बात निकलवाना चाहिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से जो ना उनको वहीं पे चुप करवानी है। आपको पता है ये समटाइम जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये आपको उकसाते भी हैं कि आपने दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़े मिच्योर है। उन्होंने अच्छा मुझे पता लगा, अच्छा ये होम होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है। जी, गृह अच्छा, मंत्री कुछ गृह कह रहे थे। मंत्री। होम मिनिस्टर है हाँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा हिंदी में थे, मुझे तो वो बड़े मजे से लगा। उन्होंने कहा कि जनता आपके ही कान में आगे पूछती है जो हमें भी पता होता है कि जनता के साथ हमारा भी राब्ता होता है। मतलब इस तरह से उनका मुंह बंद करवाया ना, वो चीज बड़ी अच्छी लगी। पेट्रियोटिज्म बड़ा नजर आया। और जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मुझे उनका वो कमाल का लगा है। ये जितने भी हम ठग लाइव देखते हैं ना, इनका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है और फौरन आंसर करना। हाँ, मतलब हमारे जैसा हो तो वो सोचता ही रह जाएगा ये अगले ने क्या क्वेश्चन कर लिया यार। भाई इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजार दी, इनका तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। experience समझदारी से ना वो टैकल कर लेते हैं, उसी वक्त आंसर करके बात को खत्म कर देते हैं। वैसे मुझे काफी ज्यादा इनकी पर्सनालिटी पसंद आई है। फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो आगे आगे इनके बारे में जो है ना मैंने और इनको भी हम काफी जानेंगे। दफा पीएम मोदी के साथ देखा, काफी मीटिंग्स में होती अच्छा, है, मुझे क्योंकि होम मिनिस्टर है ना, तो वो काफी साथ साथ मुझे रहते हैं। नाम सुना सुना लग रहा था। मुझे लग रहा था वीडियो देखूंगी तो मुझे याद आ जाएगा, लेकिन यार लगता है मैंने सिर्फ मोदी जी पे गौर किया, उनके साथ कौन था मुझे याद नहीं आया। लेकिन अच्छी लगी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.